इसके अलावा ना हमने काफ़ी ज़्यादा और भी ऐप्स बनाई क्योंकि हमारा विजन है पाकिस्तान को डिजिटल करना। जैसे कि हमने व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव एस्कॉन डिज़ाइन किया है। इसमें व्हाट्सएप वाले तो सारे फीचर्स हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। जैसे कि कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट आपकी परमिशन के बगैर नहीं ले सकता, और अगर आपसे कुछ डिलीट हो जाता है तो आप 2 मिनट के अंदर मोबाइल को शेक करोगे तो वो चीज़ आपकी वापस आ जाएगी। अगर आपने किसी से नंबर एक्सचेंज करना है तो आप सिंपल QR कोड स्कैन करके नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसे ही ना एक और ऐप है, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइट अप इसका नेम है। सही। हाँ, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी है लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तरह से आप टिकटॉक की वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसमें कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप अपने जायज़ कैश इजी पैसे हैं बैंक में विदड्रॉ भी करवा सकते हो। इसके अलावा एक और ऐप है हिप हॉप शॉर्ट वीडियोज़। ये हमने टिकटॉक के अल्टरनेटिव बनाई है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपका डाटा कम यूज़ होता है, और दूसरा ये है कि लाइक जैसे टिकटॉक को हुकूमत को बैन करना पड़ता है, उसमें वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसका ये कि क्योंकि ये पाकिस्तानी ऐप है तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ चाहेंगी उसकी एक्सेस ले सकती हैं हमसे, और ताकि क्योंकि टिकटॉक इंटरटेनमेंट का सोर्स है और अर्निंग का सोर्स है, जो लोग बहुत ज़्यादा से अर्निंग कर रहे होते हैं। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ चाहेंगी तो वो इसका वो राइट ले सकती हैं, एक्सेस ले सकती हैं। तो ऐसे लोगों की इंटरटेनमेंट भी रहेगी, अर्निंग भी रहेगी, और वल्गैरिटी से विदाउट वल्गैरिटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी रहेगा। यानी कि तुसी कोई कसर छड़ी ही नहीं। हाँ जी, इसके अलावा और ऐप्स भी हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इन ऐप्स के बारे में? एक्चुअली हमने इतनी ज़्यादा ऐप्स बनाई हुई हैं, जैसे कि मतलब जो भी पाकिस्तान में एप्लीकेशन यूज़ होती हैं ये सॉफ्टवेयर वो हमने मतलब अपनी बनाई हुई है। जैसे 3 का भाई ने जिक्र किया, तो ओके, हमारा ये सब बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ करना। और दूसरी बात है कि हम जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में वो बाकी कंट्रीज़ की कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अजीब लगता है कि यूज़ हम कर रहे हैं, उनसे रेवेन्यू जो है वो बाकी कंट्रीज़ में जा रहा है। तो हमारी इकॉनमी को ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी एप्लीकेशन यूज़ करें। एक तो उनका डाटा पाकिस्तान में रहेगा, डाटा सिक्योर रहेगा। दूसरा ये कि जो भी उनसे रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, इधर हम बुक्स भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि इतनी बुक्स पढ़ी हैं कि मेरा तो देख के दिमाग सुन्न हो गया, बंद हो गया। किस तरह कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं आप? उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो दूर भागते हैं? मुझे भी अच्छा, ये पढ़ाई मतलब हम लोग एज अ सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान जो है अगर ये सोचें कि हमने पाकिस्तान की बेटरमेंट का काम करना है, या फिर अगर आप एक लम्हे के लिए पाकिस्तान को दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके देख लें तो मतलब बहुत फील होता है कि अब हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर हर स्टूडेंट जो है जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर सब लोग इस तरह ही मेहनत करें और अपने माइंड में ये रखें कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा जुनून मिलता है। तो फिर लाइक आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं पढ़ाई के मैदान में। अच्छा, चाँद पे कब जा रहे हैं? ऐसा नहीं सोचा। ऐसा नहीं सोचा है नहीं है यार। अच्छा जी नाज़रीन, ये इनका तो प्लान है। क्या प्लान है? चाँद पे हम कब जा रहे हैं? हम लोग ना एक तो हम मतलब हर फील्ड में ही चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए ना। तो ऐसे हम रैकेट्स पे मतलब एक मिशन है इंशाल्लाह कुछ ईयर्स में 2022 के बाद आपको ये चीज़ हमारी नज़र आएगी कि हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये कोविड-19 की ऐप तो बन गई, इसके अब नेक्स्ट क्या काम चल रहा है? हमारे ना शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, उन पे हम लोग काम करते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर हम आगे सोचते हैं। तो अभी हमारे और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे हमारा एक रोबोट आ रहा है, मास्क डिटेक्टर, जो कि 1 वीक में आ जाएगा। तो और इसके अलावा हमारा हैंड सैनिटाइज़र रोबोट आ रहा है जो कि लाइक जैसे अभी ना मास्क, जैसे हम रोड्स पे जाते हैं तो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना कि मास्क पहनो, ये हो, तो मतलब वो भी इंसान है, उनको भी कोरोना हो सकता है। इस तरह जो हॉस्पिटल में सैनिटाइज़ कर रहे होते हैं वो भी इंसान है, उनको भी कोरोना हो सकता है। तो हम इन दोनों चीज़ों के लिए रोबोट बना रहे हैं जो कि 1 वीक में आ जाएंगे। तो वो है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। पाकिस्तान का अपना जो है हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। तो इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा गोल्स हैं। इस तरह मतलब हम लोग ये अभी हम अपने सर्कल में काफ़ी ज़्यादा और लोग भी जिनको मैटर करें, बच्चों को IT की तालीम दे रहे हैं, ख़ासतौर पे लड़कियों को। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कितनी देर में ये ऐप आपने कोविड-19 की बना ली थी? हाँ, कोविड के 2.5 मंथ में ये ऐप कंप्लीट हो गई थी। जैसे बाकी ऐप्स पे जो बाकी ऐप्स हैं वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना का इतना बर्डन पड़ रहा था तो हमने दिन रात काम करके ये 2.5 मंथ में कंप्लीट कर ली थी। माशाल्लाह। अच्छा, बाकी नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो डिजिटल पाकिस्तान में आके अपना किरदार अदा करें? यही है कि पाकिस्तान को अपना समझे, पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने की कोशिश करें। अभी मैं और मेरी सिस्टर भी इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जो मतलब सीखना चाह रहे हैं कंप्यूटर, हम उनको सिखा रहे हैं, स्पेशली लड़कियों को सिखा रहे हैं ताकि माशरे में लड़कियाँ भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकें और पाकिस्तान को आगे लेके जाने में। जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं अभी जो भी हमारी यंग जनरेशन है, जैसे अभी कोविड है, सब इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद है, पूरा दिन घर में होते हैं, तो बजाय इसके कि वो गेम्स खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं,
तो उसमें वो ये करें कि अपनी पढ़ाई करें या फिर अपना कोई एक विजन सेट कर लें कि मतलब एक बंदा अगर छोटा सा भी एक रोल अपने लिए रख ले कि वो प्ले करे तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर सब लोग ऐसे करें। तो ये कहना चाहते हैं कि उनके पास जो भी टाइम है प्लीज़ उसको वेस्ट मत करें, टाइम को इन्वेस्ट करें और ये 100% गारंटी है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आपने गेम्स की बात की, कोई गेमिंग ऐप आपने बनाई या आगे इरादा है? हमने गेम्स बनाई हुई हैं 3-4, लेकिन अभी उनको हमने लाइव नहीं किया। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमने बना के रख दी हुई हैं, उनको लाइव नहीं किया। ओके, एक और हमने ऐप बनाई है कोरोना ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। उसमें वो कॉन्टेम है कॉन्टैक्टलेस मेन्यू। उसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कॉन्टेम.pk पे जाके खुद को रजिस्टर करेंगे, वहाँ से उनका एक लॉगिन और एक QR कोड जनरेट होगा जहाँ से वो अपना मेन्यू डेली भी एडिट कर सकते हैं। तो वो जो QR कोड होगा उसको अपने टेबल पर या कहीं पर भी रख देंगे। जो भी कस्टमर्स आएंगे वो जस्ट अपने कैमरा से स्कैन करेंगे और वहाँ से उनका मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहीं से वो फूड ऑर्डर कर सकते हैं, वहीं से पे कर सकते हैं, वहीं से वेटर को बुला सकते हैं। मतलब कि विदाउट मेन्यू को टच किए वो जो है अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी ऐप्स की बात तो हो गई, तो आपको फाइनेंशियल कौन सपोर्ट कर रहा है और कितना खर्चा आ जाता है एक ऐप पे? फाइनेंशियली फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो ख़र्चा मतलब एक एक ऐप का हमने कभी सोचा नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस बनाते हैं और फिर हर मंथ पे लाइक उनकी वो सर्वर वगैरह ये चीज़ें। ऐप्स आप बना रहे हैं, कितना इस पे फाइनेंशियल कितना एस्टिमेट आ जाता है? हाँ, ओके, ऐप डिज़ाइन करने में बनाने में तो कोई नहीं आता ना, क्योंकि वो तो आपका सिर्फ अपनी मेहनत लगती है, आपका दिमाग लगता है। और बाकी हाँ, अगर उसको आपको लाइव करना है, जो बैकएंड के साथ ऐप्स होती हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग रिक्वायर होती है। तो उस पर लाइक महीने का 3,000 से लेकर 10,000 तक खर्चा आ जाता है। वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे। सही। और बाकी अगर हाँ कोई साइट पे आना चाहता है तो यही है, इसके पास दिमाग होना चाहिए और उसके मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस फील्ड में काम करे, उसका इंटरेस्ट, उसे थकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपको 20-20 घंटे भी लगातार जाके काम करना पड़ता है। आज हमारे साथ ये दो बहन भाई मौजूद थे जिन्होंने कोरोना वायरस ऐप जो टेस्टिंग ऐप है वो बना चुके हैं। ना ही कोरोना वायरस की ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे रिलेटेड ऐप्स वो भी बना चुके हैं। बस ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया जा रहा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हाकिम वक्त से कि इनको जल्द से जल्द अप्रूवल दिया जाए ताकि ये लोग घर बैठे अपना कोरोना वायरस टेस्ट जल्द अज जल्द कर सकें। और इसी मैसेज के साथ कि जो हमारे जो नौजवान देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप और गेम खेलते खेलते अपना वक्त ज़ाया करते हैं वो इधर आएँ और डिजिटल पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।